महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं के जीवन में बहुत उथल पुथल मच गई है। उसका परिवार बिखर रहा है। उसके अपने ही उसका विरोध कर रहे हैं। मेरे बच्चे, वह रो रहा है। अब वह मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। तुमने कभी किसी की बर्बादी नहीं चाहा, किसी की बुराई नहीं की, किंतु उसने तुम्हारे रास्ते में हमेशा कांटे बिछाए हैं। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा बहुत अपमान किया है। समाज में तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश की है। इसलिए अब वह अपनी करनी का फल भोग रहा है। मेरे बच्चे, उसके कारण तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट आए, बहुत रोए हो तुम। उसे अपनी शक्ति, अपने रुतबे पर बहुत अहंकार था, किंतु अब मैं उसका अहंकार तोड़ूंगा। उसे उसकी सही कीमत बताऊंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी खामोशी का बहुत फायदा उठाया उसने। तुम्हारे परिजन को व्यर्थ ही परेशान किया। लंबे समय तक उसकी वजह से तुम्हारा परिवार चिंता और तनाव से ग्रस्त था, किंतु अब तुम्हें न्याय मिलेगा। नियति ने उसे अपनी भूल सुधारने के कई अवसर दिए, किंतु वह अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने कमजोर लोगों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वह यह भूल गया था कि जब किसी असहाय व्यक्ति का श्राप लगता है तो 7 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। उसका भी यही हाल होगा। उसने जो अपराध किए हैं, उसका दंड केवल वही नहीं, उसका पूरा परिवार भोगेगा। और तब उसे उस पीड़ा का अनुभव होगा जो उसने तुम्हें दिए हैं। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें कष्ट देने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अन्य लोगों के साथ मिलकर तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश भी की। समाज में तुम्हारी इज्जत उछालने का प्रयत्न किया। तुम्हारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की। और जब उसे हर चाल में असफलता मिली तो उसने तुम पर तांत्रिक क्रियाएं की, किंतु वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सका, क्योंकि उसने जो भी काली क्रिया तुम्हारे परिवार या तुम पर किए थे, वह उसके पास वापस भेज दी गई है। मेरे बच्चे, सत्य थोड़े समय के लिए निर्बल हो सकता है, पर हार नहीं सकता। तुम चाहते तो
उसके जैसे बन सकते थे, किंतु तुमने बहुत धैर्य दिखाया, सत्य का मार्ग चुना। इसलिए अब स्वयं तुम अपने नेत्रों से देखोगे कि अधर्म का मार्ग कितना भयानक होता है। मेरे बच्चे, अब उसे नर्क में जाने से कोई बचा नहीं सकता। अब वह जीवित तो रहेगा, किंतु उसके साथ कोई नहीं रहेगा। उसका दर्द अब कोई नहीं बांटेगा। उसकी सारी खुशियां एक एक करके उसके जीवन से दूर चली जाएगी और वह चाहकर भी कुछ बचा नहीं सकता। अब उसे एहसास होगा कि उसने कितने पाप कमाए हैं। वह खुद को बहुत श्रेष्ठ और चालाक समझता था, स्वयं को समाज का ठेकेदार मानता था। अब उसे ज्ञात होगा कि पूरे समाज में उसकी भूमिका तिनके के समान भी नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने जब से होश संभाला है, तभी से लोगों की नजर तुम पर है। तुम्हारी चतुराई देखकर लोग समझ गए कि अब तुम अपने परिवार की परिस्थितियों को बदलोगे। इसलिए वह लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावटें बनने लगे, किंतु तुमने हर रुकावट को पार किया। संघर्ष तो तुम्हें करना पड़ा, किंतु तुमने हार नहीं माना। कभी कभी तुम घबराए भी, किंतु तुम्हें विश्वास था कि जीत अंततः सत्य की होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई। बहुत जल्द तुम्हारे ही माध्यम से तुम्हारे परिवार की रूपरेखा बदल जाएगी। बहुत सारी सुख सुविधाएं तुम्हें मिलने वाली हैं और तुम्हारा शत्रु यह सब देखकर आश्चर्य रह जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। सच्चे मन से कहो, ओम नमः शिवाय।